राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे 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 कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो 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 बाबुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः
गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। अरे मोहन काहे से मिलता है भगवान ने स्वयं ही बता दिया कि मैं काहे से मिलता हूँ, केवल प्रेम से मिलता हूँ, धन से नहीं, तन से नहीं। और काहे से मन में तेरे में प्रेम है तो तुरंत मिल जाता हूँ। प्रेम भरा मन मेरे को अर्पण करता है, तुरंत मिल जाता हूँ। बाकी हम चाहे घंटा बजावें, शंख बजावें, भोग लगावें और तरह तरह के उत्सव मनावें, ठीक है, अपना कल्याण करने के लिए हम कोई भी उपाय करें, किंतु जब तक हमारे मन में उसके प्रति प्रेम नहीं हो, प्रेम से हम उसे नहीं पुकारें, तब तक भगवान नहीं मिलता। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। तो भक्त क्या कहता है कि मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। बोले तीर्थों में जाए करके स्नान करने से और तर्पण करने से क्या परमात्मा मिल जाएगा? बोले नहीं, उससे नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे कुछ पाप दूर हो जाए, पर परमात्मा मिल जावे ऐसा नहीं है। तो मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाय। अरे जीव में नहीं पीका दरद बैठा मसायक होय के। जब इश्क के दरियाव में होता नहीं गरकावते, जब इश्क के दरियाव में होता नहीं गरकावते, और कावा बनारस द्वारिका पनघट फिरा तो क्या हुआ? कावा बनारस द्वारिका पनघट फिरा तो क्या हो? तो कहीं भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब भगवान के प्रेम में स्वयं को गलाना नहीं आता है, तो कितने भी किसी भी यमुना में जाए, गंगा में जाए, सरस्वती में जाए, वो भगवान के प्रेम में यदि द्रवित होना जानता ही नहीं है, उस पर आता ही नहीं है द्रवित होना भगवान के भाव में, वह हमेशा अपने विषय भोग की और अपने सामर्थ्य की अकड़ में ही उलझा रहता है, तो उसको आता ही नहीं है द्रवित होना। वो कठोरता लिए रहता है अपनी सामर्थ्य की, अपने अहंकार की, उस पर द्रवित होना आता ही नहीं है। तो उसको भगवान मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहा। तो फिर कैसे मिले? अरे प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे। यमुना जी में सब नहाते हैं, सबको भगवान नहीं दिखते हैं, पर अक्रूर जी यमुना जी में नहाए, उनको तुरंत भगवान दिख गए। उनके लिए भगवान ने वहीं प्रेम सरोवर स्थापित कर दिया और अक्रूर जी को भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो बाहर भी भगवान को देख रहे, रथ में बैठे हुए, और भीतर भी भगवान शेषशाही रूप से और अनंत रूप से और भगवान वासुदेव रूप से भीतर भी हैं, और उनकी योग माया उनकी प्रार्थना कर रही हैं, और बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो ऐसे दिव्य दर्शन उन्होंने किए। तो प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे,
प्रभु की झलक लखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। बहुत से लोग जटा बढ़ाते हैं, बहुत से बड़े बड़े चंदन थापे, कंठा माला, हाथ में दंड कमंडल, और तपस्याएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई पुण्य कर रहे हैं, और अनेकों प्रकार के सदाव्रत खोल रखे हैं। किसी ने कुछ भगवान को प्राप्त करने के लिए सब ललायत हैं। सबको चाहिए भगवान की कृपा, भगवान के में दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान, और उनका आनंद स्वरूप अपने हृदय में आ जावे, ऐसी भगवान की कृपा हो जावे, सब चाहते हैं। तो मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माँ। तो कहाँ मिलता है? पर्वत पे मिलता है। ऊपर पर्वत पर चढ़ जाने से भगवान मिल जाता है? नहीं। अरे मिले न पर्वत में निर्जन में, तो जहाँ कोई न हो ऐसी किसी जगह पर भगवान मिल जाता है। जब भगवान सब में है तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ भगवान नहीं। तो फिर निर्जन की क्या आवश्यकता? तो मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन। क्यों नहीं मिलता सब जगह? क्योंकि हमारे मन में उसके मिलने की तड़प ही नहीं है। तो मिले कहाँ से? तड़प होवे मिलने की तो तुरंत मिल जावे। हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते, हम ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वहाँ कौन सी जगह है कि मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर। वन में जाने से भी भगवान नहीं मिलता है। तो मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माय, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न वन भर माय। और प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को, प्रेम बाग कहाँ है? अपने हृदय में ही है। और भगवान की भावना अपने हृदय में स्थापित करके और भावना के फूल खिलाई करके और इसे प्रेम बाग बनाया जाए तो इसी में भगवान प्रकट हो जाता है। तो प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को, घट में ले पधराए, घट में ले पधराए। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। तो भगवान तो सबके हृदय में ही बैठा है, पर हम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। हमें तो अपने प्रमादों से छुट्टी मिलती नहीं। अपने प्रमादों को, अपनी तुच्छ कलुषित इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम जीवन को स्वाहा किए जा रहे हैं। तो हमें प्रेम बाग में जाने की फुर्सत ही नहीं है। हमने कभी सुना ही नहीं कि प्रेम बाग हमारे भीतर ही है। हमने तो ये सोचा कि द्वेष राग हमारे भीतर रहते हैं, कभी द्वेष और कभी राग। ये प्रेम बाग कहाँ से आ गया? पर प्रेम बाग घूमे तो प्रभु को, घट में ले पधराए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख। और क्या कोई विशेष योग्यता होने पर भगवान मिल जाता है? जैसे विशेष योग्यता होने पर बढ़िया नौकरी मिल जाती है, बढ़िया व्यापार करने की क्षमता मिल जाती है, और बढ़िया कहीं अच्छी जगह प्रवेश मिल जाता है पढ़ाई में, शिक्षा में। तो योग्यता होने पर, तो ऐसी योग्यता की कोई आवश्यकता है भगवान के पास जाने में? नहीं, भगवान का कोई आवश्यकता नहीं। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, क्या पंडित होने से और पांडित्य ज़्यादा हो जाने से और वेदों का पांडित्य हो जाए तो उससे भगवान मिल जाए? नहीं, रावण भी बहुत बड़ा पंडित। और मिले न पंडित को ज्ञानी को, और ज्ञान ज़्यादा हो जाने से भगवान मिल जाता है? नहीं, ज्ञानी को भी नहीं मिलता भगवान। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा, और ध्यान लगाए करके बैठ जाए, सब कुछ छोड़ दें, सब छोड़ करके और जंगल में जाएं और ध्यान लगाएं भगवान का, तो भगवान मिल जाए। तो मिले न पंडित, फिर भी भगवान नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि इन कारणों से नहीं मिलता है, मिल जाता है, लेकिन कलयुग में ऐसा कर नहीं पाते हैं और पूरी दृढ़ता से इन कारणों को भी, इन तरीकों को भी अपना नहीं पाते हैं। और जब सतयुग में ही इन तरीकों से व्यक्ति और असफल हो जाते थे और भगवान के पास पहुंचने में किसी न किसी माया के किसी न किसी झमेले में आ जाते और फिर भगवान की भक्ति को छोड़ देते थे। तो अब कलयुग में तो अब ऐसे ही बहुत कमज़ोर है और माया में ज़्यादा उलझा हुआ है। तो ऐसे में मिले न पंडित को, पंडित है ही नहीं पहली बात तो, और यदि है भी कोई तो फिर उसको भगवान मिल जावे, उसमें उसका अहंकार चला जावे पांडित्य का, और उसमें विनम्रता आ जावे तो भगवान मिल भी जावे, लेकिन उसमें विनम्रता आती नहीं। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहम रहता है, उसके आगे वह सबको तुच्छ समझता है। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगा,
और जिसको जो ध्यान लगाने में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा है, ध्यान कभी लगता नहीं, कभी कुछ विघ्न आते ही रहते हैं, ध्यान लगता नहीं उसका, तो एक एक पे क्रोध करता रहता है, तो ध्यान लगता नहीं उसका, हैं, तो घबराता रहता है, ध्यान लग नहीं पाता है। तो मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगा, तो फिर क्या योग्यता चाहिए भगवान ने? कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। अरे 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े, तो ये प्रेम के भी 2.5 अक्षर हैं और कृष्ण के भी 2.5 अक्षर हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान ने कहा बस मेरा नाम जपता रहे और कुछ नहीं, ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये बात ध्यान रखना, मेरा नाम जप रहा है तुझे पता होना चाहिए कि मेरा नाम जप रहा है। चाहे नाम कोई भी ले, कृष्ण के, राम के, शिव के, कोई परेशानी नहीं है, पर तुझे पता होना चाहिए किसका है, नाम किसका जप रहा है, पता है? बोले नहीं गोपी पता है नहीं, मेरे बाप मेरे को क्या पता। तो मिले ना पंडित को ज्ञानी को मिले न ध्यान लगाए, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अरे 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो 2.5 अक्षर कृष्ण पढ़े तो नटवर नयन समा, तो प्रभु अपने आप ही आंखों में, हृदय में, सब जगह आके अपना कब्जा कर लेता है। जब देखता खाली है मैदान, कोई राग देश काम क्रोध है ही नहीं, तो फिर मेरा ही कब्जा है, तो फिर तो ये मेरा ही सब अधिकार है। वैसे अधिकार तो सब भगवान का ही है, पर भगवान भी देखता है नहीं किसने मेरे लिए मेरे लायक बना रखी है नहीं जगह। किसी को भी हम बैठा लें तो उसके बैठाने के लिए घर में जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मन में जगह है कि नहीं है इसके में मेरे बैठने के लिए, तो भगवान झट बैठ जाते हैं। तो 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े तो नटवर नयन समाय, जब नयन में से काम चला जाता है तो राम नजर आता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, तो ये प्रेम का अंजन, भगवान की भक्ति का अंजन नैनों में लगाओ और अपने हृदय में उसे बसाओ। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। अरे मिले न मंदिर में मूर्त में, मिले न अलख जगाए, तो कहाँ से मिलता है? रोज़ मंदिर जाने से मिल जाएगा? अरे जा तो सही, रोज़ हो सकता है मिल भी जावे, पर ऐसा क्यों कहा वक्तों ने कि नहीं मिलता? क्योंकि वो रोज़ मंदिर जा नहीं सकता है। मंदिर को हृदय में बसाए ले तो रोज़ भगवान का झांकी का, रोज़ क्या हर समय हर घड़ी जब भी उसकी इच्छा हो, जब भी गर्दन झुकाई और भगवान के दर्शन कर लिए तो कर सकता है। लेकिन यदि रोज़ मंदिर जाना हो तो कुछ न कुछ बाधा तो आई जाती है। जा नहीं, पहले भगवान कहता है पहले कर ले, अपनी ताकत से कर रहा है तो कर ले पहले, बाद में बात करूँगा। तो मिलन मंदिर में मूरत में, मूरत में बोले हाँ, मूरत को निहार और मूरत के लाड लड़ा आटो झांकी कर, मूरत में भी मिल जाएगा। कर तो सही पहले। अरे घर में भगवान बैठा, एक झांकी तो होती नहीं, उसकी मंगला तो होती नहीं, 8 झांकी कहाँ से करेगा? पहले एक मंगला ही कर ले सवेरे उठ करके और मेरा लाड लड़ा ले थोड़ा सा। जैसे गुरु बिटलेश जी महाराज अपने गोपाल जी का लाड लड़ाते हैं, और जैसे राधा चरण दास जी अपने श्यामा श्याम का लाड लड़ाते हैं, जैसे द्वारकाधीश में भक्त उनका लाड लड़ाते हैं, जैसे बांके बिहारी में लाड लड़ाते हैं, जैसे यमुना मैया का और चौबे भैया लाड लड़ाते हैं, ऐसे तू भी लाड लड़ा ले। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसे लाड लड़ा ले तो तेरे को भगवान मिल जावे। तो लाड लड़ा ले, मंदिर में जाए करके मूरत से लाड लड़ा ले। हाँ, और मिले ना लख जगह, और अलग जगा ले, सबको छोड़ दे, घर के सब प्रपंचों को छोड़ करके और कहीं किसी निर्जन स्थान में जाके धूनी रमाए के बैठ जा। भोजन पानी सब छोड़, सबकी चिंता छोड़ दे, बैठ जा।
तो ऐसा कर ले तो मिल भी जावे, कोई मना थोड़ी है कि नहीं मिल जावे, पर ऐसा कर तो सही, भगवान ने कहा करे तो मैं, लेकिन करना ऐसा संभव नहीं। तो फिर मिले न, तो भक्तों ने क्या कहा, मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए, मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। तो फिर प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके, प्रेम बिंदु, ये अश्रु जो है भगवान के प्रेम में, हमारे जो अश्रु टपकते हैं नहीं, वो संसार के दुखों से पीड़ित होकर के टपकते हैं। और या हमें कुछ चाहिए भगवान से तो रियाते हैं, रोते हैं, भगवान दे 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 दे, तो हमारे आंसू टपकते हैं, हमारी विपत्ति दूर कर दे, तो इसलिए आंसू टपकते हैं, है ना। पाप में होता है सारा दिन बसर, पाप में होता है सारा दिन बसर, सोच के दिल घबराता नहीं, सोच के जी कभी घबराता नहीं। और अपने अवगुणों पर हे प्रभु, और कभी भगवान से कहा है प्रभु तैने तो मुझको बहुत कुछ दिया, पर मैंने हमेशा अवगुण ही किया और हमेशा कृतज्ञ रहा, तेरे बताए मार्ग पर न चल सका, तेरे सत्य धर्म को न अपना सका, और उसके लिए मैं अपने स्वार्थ को न छोड़ सका प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तो मैं तो बड़ा नालायक बेटा हूँ तेरा। तो प्रेम बिंदु जब दृग से टपके, तो भगवान के प्रेम में कभी भी आंसू बहे हैं, अपनी गलतियों पर कभी भी आंसू बहे हैं नहीं बहे। अरे पाप में होता है सारा दिन बसर, सोच करके जी ये घबराता नहीं। और अपने अवगुणों पर हे प्रभु, और अपने अवगुणों पर हे प्रभु, भगवान के सामने बैठ के अपने अवगुणों पर कभी भी आंसू नहीं आते, हमेशा भगवान से जे दे दो बे दे दो। और भगवान से और कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, अपने आप को सूरदास समझते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी नाम त्यारो, चाहो तो पार करो। तो भगवान तो पार कर भी देते हैं, अवगुण भी चित्त नहीं धरते हैं, लेकिन तू विभीषण की तरह शरण में भी तो आना सीख, छोड़ के आ जा शरण में। तो शरण में अपने सबरे प्रपंचों को छोड़ के, अपने मोह को, घर गृहस्थी के मोह को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, या सबको मेरे चरणों में बांध दे, मम पर मनी बात बट डोरी, तो या बांध दे, बोल ऐसा कर सकता है तो मैं तेरे को अभी तुरंत मिल जाऊं, मेरे मिलने में कोई देर थोड़ी है, मिला मिलाया ही हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ बंदे, हमेशा तेरे पास में हूँ, पर तू मेरे पास में नहीं है, तू हमेशा इधर उधर भागता रहता है। तो तू जब मेरे पास में है तो मैं भी तेरे पास में हूँ, उसमें कोई संशय थोड़ी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बस मन में प्रेम की आवश्यकता है, यही भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 12वें अध्याय के 7 श्लोकों तक के तात्पर्य को वर्णन किया, और शाही कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। मय्येव मनादस्त्वा मयि बुद्धि निवेशया, मय्येव मन आदस्त्वा और मयि बुद्धि निवेशया। तो गोपी की भावना से क्या है कि मय्येव मन आदस्त्वा, यानी माता के चरणों में मेरा मन लगा रहे।
मय्येव मन आरस्त्वा मयि बुद्धि निवेशा, और मेरी बुद्धि भी उसी की आज्ञा को मानती रहे। निवासस्यसि मय्येता उत ऊर्ध्व न संशया, और माता की गोदी में रहने से, हमेशा उसके शरण में रहने से मेरे कल्याण में कोई संशय नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन अब वास्तव में जैसा भगवान ने श्लोक में कहा है, तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान ने कहा मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब इस प्रकार से पढ़ने से समझ सकता है कि क्या कोई संस्कृत की व्याकरण पढ़ने से ही और कथा समझ में आती है? नहीं नहीं, ये भगवान की जो भाषा है नहीं, प्यार से समझ में आती है। अभी कहा नहीं मौन प्रेम बिना नहीं मिलता, तो प्रेम हो नहीं तो संस्कृत का अर्थ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका भाव से ही समझ में आ जाती है। क्या मय्येव मन आरस्त्वा, माता के चरणों में, उसके शरण में मन को लगाओ, और मई बुद्धि निवेश है, और माता की बात अपनी आज्ञा बुद्धि में धारण करो, और निवास स्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्व संशया, और माता की गोदी में, माता की शरण में रहने पर कोई कल्याण में संशय थोड़ा ही है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने भी वही अर्थ बताया, व्याकरण से भी वही अर्थ है कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करो। तो क्या हम अपना मन भगवान में लगा पाते हैं? हमने उससे संबंध ही नहीं बनाया कोई, तो मन तो जब लगाएंगे जब उससे हमारा संबंध है। हमने भगवान को क्या माना है? क्या अपना माता माना है, पिता माना है, भाई माना है, या अपना प्रेमी प्रियतम माना है, या जो भी भगवान से कोई संबंध, अपना पुत्र पुत्री, कुछ भगवान को माना है, मित्र माना है, कोई संबंध मालिक माना है, कुछ संबंध चलो नौकर माना है। भगवान तो क्या नौकर भी बन जाता, माना है क्या नौकर भगवान को? दुश्मन माना है, शत्रु माना है, कुछ माना है भगवान? भगवान को कुछ नहीं माना। मानने की ज़रूरत क्या है? भगवान तो है ही है, हमें मानने की क्या ज़रूरत है? जब ऐसा कहा जाए नहीं तो क्या कहते हैं हम, इतने नालायक हैं हम लोग, क्या कहते हैं भगवान को मानने की क्या ज़रूरत है? मानने से ही भगवान है क्या? भगवान तो है ही है। नहीं है तो सही, और सबका कल्याण कर रहा है, सबका मंगल कर रहा है, सबका मालिक है और सबका पालन करता है, सब कुछ है, पर वह अपनी इच्छा से सब कुछ करता है, तो हमारी भी तो अपनी इच्छा होनी चाहिए। हम अपनी इच्छा से उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उसका गुणगान भी नहीं कर सकते? उसकी शरण भी नहीं ग्रहण करने का प्रयत्न कर सकते? नहीं। तो भगवान ने कहा कि अगर मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करूं, पर हम नहीं करते। हमारा चित्त तो चलायमान है, कभी यहाँ कभी वहाँ चलता ही रहता है। सवेरा हुआ नहीं कि हमारा चित्त हमें लेकर के वो घर से बाहर ले जाता है, हमारे पैर अपने आप चले जाते हैं, और हमें उस भगवान पे भरोसा ही नहीं। हम नहीं जानते कि वो भगवान तो यहाँ भी है, सब जगह है भगवान, पर हमें सवेरे से घबराहट होती है और हम भागते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हमारा चित्त जो है चलायमान है और संसार के विषयों का ही चिंतन करता रहता है। प्रभु का चिंतन करने का ऐसे कोई अभ्यास ही नहीं है भगवान के चिंतन करने का। तो और बुद्धि जो है हमारी, वह हमारी सिर्फ इस बात में लगी रहती है कि कहाँ से इतना ले आऊँ कि मैं अपने परिवार का सब एक काम बढ़िया व्यवस्थित कर दूँ, इतना कहाँ से मुझे मिल जावे। और फिर भी वो परिवार उसे कोई घास भी नहीं डालता है, और आखिर में उसके बूढ़ा हो जाने पर या बीमार हो जाने पर पड़ा रहता है तो कोई बात नहीं पूछता है। मर जाता है तो उठा के ले जाते हैं और फिर बढ़िया बनाए के 13 दिन खाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर कोई नहीं पूछता कि कहाँ गया और कैसा था और क्या था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई पूछता है? फिर कोई नहीं। फिर भी हम उस परिवार के लिए मैं ये कर लूँ वो कर लूँ वो कर लूँ करते करते मर जाता है। और इस होड़ में जिसका कोई नहीं, वह भी उस होड़ में शामिल है। आश्चर्य की बात तो ऐसी है, इस माया की प्रबलता देखो कि चलो ठीक है उसके कोई माता पिता हैं, स्त्री है, बच्चे हैं, तब तो ठीक है, थोड़ा बढ़ गया है, और कोई नहीं है, खाली संडा। और वह भी अकारण में दूसरे रास्ता चलतों के लिए बना हुआ है। अरे वो तेरे भाई का परिवार है, तेरा नहीं, नहीं मेरा है वो, वैसे ही जबरदस्ती। तो इतनी माया की प्रबलता है कि उनको उसके कारण से वो भीख मांगना भी पसंद करते हैं। उसके कारण से भीख मांगना भी उन्हें पसंद है, पर रिक्शा चलाना भी पसंद है, सब कुछ करना पसंद है, पर क्या करूं, वो आदत पड़ गई है खोटी।
तो भगवान कहते हैं मेरे में अगर है चित्त और बुद्धि तो निसंदेह मेरे पास ही है और हमेशा उसका कल्याण है ही है, कोई संशय नहीं इसमें। तो तात्पर्य जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। ये शरीर जो है नहीं, ये भौतिक शरीर है, हाड़ मांस से बना हुआ शरीर। पर जब हम इससे दिव्य कर्म करते हैं तो अपने आप एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर बन जाता है, जो भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भी वह दिव्य शरीर रहता है और उस दिव्य शरीर के रहने से ही उसकी स्मृति बनी रहती है। जैसे जड़ भरत की स्मृति उस भौतिक शरीर के नष्ट होने पर भले वो मृत की देह में चले गए, पर उनके दिव्य शरीर से वह स्मृति भगवान की भजन की बनी हुई थी और मृत शरीर में भी उन्होंने वह ध्यान में रखा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो भौतिक शरीर में नहीं रहता, भौतिक धरातल पर नहीं रहता, भक्त दिव्य है, भगवान की शरण में ही रहता हमेशा द्वारकाधीश की में। तो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है और जो भगवान का नाम है वही स्वयं भगवान है और भगवान के नाम से बढ़कर के भगवान कोई नहीं है, वह स्वयं भगवान कृष्ण है। जो भगवान का नाम है वह स्वयं भगवान है। अरे नाथ नील नल कपदो भाई, लड़काई ऋषियास से पाई, तिनके परस किए गिरबारे, तरिये जलद प्रताप तुम्हारे, तिनके परस किए गिरबारे, तरिये जलद प्रताप तुम्हारे। भगवान के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। जब पत्थर तैर जाते हैं तो हम नालायकों को इतना भी विश्वास नहीं है और रामायण सब देखते हैं और वो बंदर वालू उन पे भगवान के नाम से उस सागर पर भी पैर रख के कूद के चले जाते हैं बड़े आराम से। द्वारकाधीश भगवान के कुछ उन्हें परेशानी नहीं होती और हमें विश्वास नहीं है मनुष्यों को। तो भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं भगवान के नाम में और भगवान में। जब नाम का संग है तो भगवान का ही संग है। तो अतः जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिब्या पर नाचते रहते हैं। जिब्या खाली तो होनी चाहिए तभी तो नाचते रहे, और जगह ही नहीं उस पर। पता नहीं कहाँ के प्रपंच लेके जिब्या पर धर लेते हैं और किस किस की चर्चाओं को लेके बैठ जाते हैं, सवेरे से और शाम तक खत्म ही नहीं होती कभी। तो भगवान कहाँ से वो खाली नहीं तो ले ही नहीं पाता, फिर अफसोस करता है। उसकी जिब्या को किसने पकड़ रखा है? कि उसके पापों ने उसकी जिब्या को पकड़ रखा है। तो भगवान ने कहा, पाप बंद कर सहस आओ, भजन मूर्ति भाव न काऊ। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। और जैसे ज्वर के रोग में भोजन की रुचिरा, ये कर लो वो कर लो, अनेकों प्रकार के बहाने मन लगाने के लिए ढूंढते हैं हम। और भगवान का भजन करना, उनका गुणगान करना हो तो पता नहीं हमें क्यों मृगी आ जाती है। तो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिब्या पर नाचते रहते हैं। और जब वे कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट जूठिन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जो इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता, और जो लगता ही नहीं उसको क्या पता। जो कभी उस जिसने वो रस चाखा ही नहीं, जिन प्रेम रस चाखा नहीं, अरे जिन प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ।
जिन प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या। उसकी सोच कहाँ तक है? अमृत तक है, बस अमर हो जाऊं यहीं तक है, उसके बाद कोई कष्ट नहीं है। नहीं, ये देवता हमारे, उनको बार बार कष्ट होता है, बार बार राक्षसों ने कष्ट देते हैं, स्वर्ग पर आक्रमण कर लेते हैं, धर्म पर अतिक्रमण कर लेते हैं, और प्रत्यक्ष में हम देखते हैं संसार में धर्म पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जबर बाहुबली। तो उसमें उनको कष्ट होता है, अब कि वो अमर हैं देवता, फिर भी कष्ट होता है उनको। तो वो अमर तक ताकि हम सोच रखते हैं बस। तो जिन प्रेम रस, और प्रेम रस तो हम चाखना ही नहीं चाहते। प्रेम बताया नहीं, भगवान का नाम का पर्यायवाची प्रेम है, कृष्ण और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम हरि को रूप है, और त्यों हरि प्रेम स्वरूप। तो भगवान तो प्रेम का ही स्वरूप है भगवान। तो सबको प्रेम बांटने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं, सबके जीवन में प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने लीला करी है। तो और नित्य हर क्षण भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, सबको सुख मिले और सबको भगवान अपना आनंद प्रदान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, पर हम उसको लूटना ही नहीं चाहते हैं। सवेरे भगवान सूर्य नारायण बन के और सबको जीवन का आनंद देने के लिए तैयार हैं, पर हम अपने बिस्तर में सोए रहे हैं और आँखों को मीचते रहे हैं, तो भगवान क्या करें। रात्रि में चंद्र भगवान बन करके और शीतलता बन के सबको ठंडक पहुंचा रहे हैं, बढ़िया निद्रा दे रहे हैं, पर हम वो ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकें और भीतर ही अपने घर में हम एसी का इंतजाम करके और फिर सोना चाहें। तो हमारे से ज़्यादा जब भगवान तो कृपा बांट रहे, उसकी कृपा हमें नहीं चाहिए। अपने सामर्थ्य पर, अपने धन पर, अपनी अकड़ पर हमें भरोसा है। तो जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है, तो उसको पता नहीं लगता कि ये सब क्या है। उसको कैसे पता रहे, उसको इसका अनुभव ही नहीं। तो जिसको अनुभव ही नहीं उसको बताना भी बेकार है। क्यों? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। तो भगवान के इस प्रेम को जो जैसे जो भोजन करता है नहीं, उसकी पुष्टि तुष्टि संतुष्टि होती है। उसकी तुष्टि भी होती है, पुष्टि भी होती है, संतुष्टि भी होती है। और जो भोजन करता नहीं तो उसकी कहाँ से हो जावे। तो उसका भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे नाम का जो रस है नहीं से पी ले, मेरे नाम की इस मिठाई को खा ले। तो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, से गा ले, अपनी जिह्वा को पवित्र कर ले, फिर इस सुख का अनुभव कर। तो यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है, ऐसी ही विधि भगवान की है, और लेकिन हम इस विधि पर नहीं चलना चाहते। हजारों अन्य विधियों को हम करते हैं, जप की विधि, अनुष्ठान की विधि, दान की विधि, पुण्य की विधि और पितरों के श्राद्ध की विधि, सब विधि करते हैं हम। बड़े बड़े यज्ञोपवीत अनुष्ठान और बड़े बड़े सब संस्कार हम करते हैं जीवन में। लेकिन हम पे ये विधि जो भगवान की प्रेम की विधि है, जिसके कारण से भगवान हमारे से बधा हुआ है और भक्त भगवान से बधा हुआ है, और इस विधि को हम पूरे जीवन में अभी अपनाते नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है कि इस विधि के अपनाने से संसार में कोई क्या कहेगा। तो द्वारकाधीश भगवान की, और संसार में इतने बुरे बुरे काम करते हैं खुलेआम, कोई कुछ, उस बात से हम बिल्कुल भी नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें लगता है हमारे पास जब बुरे काम करते हैं नहीं तो पैसा तो आ जाता है, तो हमारी सब बुराई दब जाती है। धन की अकड़ से हमारी सब बुराई दब जाती हैं, लेकिन वो बुराई दूसरों के लिए भले हम दबा लें, लेकिन परिणाम में हमारे लिए नहीं दब पाती हैं। वह जो हमने कर्म कर दिए हैं खोटे, उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। अरे खोटे कर्मों का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखता है, वह आँख नहीं मिला पाता है। खोटे कर्म करने वाला कभी भी आँख नहीं मिलाने लायक होता है। द्वारकाधीश भगवान की अपने आप बचा के चला जाता है। तो आता है चित्तम समारातम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामिच्छासुम धनंजय। भगवान ने कहा, अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, और ठीक है तुम मुझसे कोई संबंध ही नहीं बनाया तुमने, तो मन कहाँ से लगे? अभी पहले कहा नहीं, कोई भगवान से संबंध माता पिता का, मित्र का, भाई बहन का, प्रियतम का, नौकर मालिक का, दुश्मन का, कोई एक संबंध तो बना ले भगवान से। नहीं बनाया, और नहीं बनाया तो जहाँ जहाँ उसने संबंध बनाया वहीं वहीं तो मन लगता है, वहीं वहीं चित्त लगता है। चाहे वो उनके साथ में रहे चाहे अलग रहे, जाता मन वहीं है। तो हे अर्जुन, हे धनंजय, भगवान ने कहा, तो भगवान भी तो सब बात जानते हैं नहीं कलयुग के प्राणियों के, और शुरू से ही प्राणियों का स्वभाव ऐसा ही है जीव का, तो भगवान भी जानते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, तुम निष्काम कर्म तो करो। तुम इतना तो कर सकते हो कि जो भी कर्म कर रहे हो
और मन में उसका दृढ़ संकल्प कर लो कि इसके फल के भुगतानी उसको निष्काम करो। केवल दूसरों को दिखाने के लिए और श्री कृष्णार्पण बोलना नहीं है, अपने मन में संकल्प करना है कि मैं जो कर्म करूँगा उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं होगा। और जब ऐसा संकल्प करेगा तो अपने स्वार्थ वाला कर्म तो करेगा ही नहीं। फिर द्वारकाधीश भगवान कीजिए, तो अपने स्वार्थ वाला कर्म नहीं करेगा तो अपने आप मन चंचल नहीं होगा और भक्ति योग में स्थिर हो गया। तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, तो उसके लिए परमार्थ कर्म करना शुरू करो। चाहे आवश्यकता है तुम्हारी चाहे नहीं है, अगर सामने वाले की आवश्यकता उसके लिए कर दो। तो इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। और तब जब तुम उसी शक्ति का प्रयोग, जैसे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति में करते हैं और तुम अपनी मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग परमार्थ के लिए करोगे, तो तुम्हें मैं तुरंत प्राप्त हो जाऊंगा। तात्पर्य इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियाँ बताई गई। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, जिसका चित्त लग गया है भगवान में। और दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। यदि हो गई किसी प्रकार से भगवान ने मटकी फोड़ दी गोपी को और ज़बरदस्ती अपनी बना लिया बलात्कार करके, तो गोपी भी क्या कर सकती है, तो वो तो एक अलग बात है। या उसमें इतनी सामर्थ्य है गोपी में कि वो उड़ करके और भगवान के रास में पहुँच गई, उसने योग के द्वारा अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसमें इतनी पावर है तो ठीक है। और यदि नहीं है तो फिर उसको कुछ तो प्रयत्न अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है, यानी इंद्रियों का संस्कार करना है जीते जी। मरने के बाद तो जलती हैं नहीं जलती हैं, झूठी इंद्रियां जलती हैं दिखाई देने वाली, जो वास्तविक इंद्रियां हैं वो तो उसके मन के साथ ही रहती हैं। तो संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। हर किसी की इच्छा क्या है कि कहीं से भी थोड़ा सा मुझे सुख मिल जाए। और ये भोजन है नहीं, इस सुख का क्या है कि एक खराब मानसिकता का भ्रम है। कैसा है भ्रम कि पहले भोजन सब करते थे नहीं, तो क्या है कि अपने घर में बनाते थे और फिर करते थे। और जो बासी झूठा भोजन होता था नहीं बचा हुआ, उसको सफाई कर्मचारी या अन्य कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आता था उसको देते थे उस भोजन को। अब क्या हुआ कि जब व्यापारियों ने खाने पीने की दुकान मजबूरी में खोलनी शुरू कर दी, है ना, तो खाने पीने की दुकान खोली तो उसने कहा कि ये इस मिठाई को मेरी को लोग कौन खावें। तो उसने क्या किया कि निम्न वर्ग के लोगों को कहा तुम आए करके और वैसे ही खाओ, तुम्हें वैसे ही खिलाऊंगा मैं। क्योंकि जो उच्च वर्ग के थे वो बाहर बाजार में खड़े होकर ब्राह्मण नहीं खाते, उस समय वैश्य नहीं खाते, क्षत्रिय नहीं खाते, वो उस तरीके से भोजन नहीं करते। वो अपने आसन पर बैठ के भोजन के नियमित मंत्र बोल करके भगवान को अर्पण करके अग्निहोत्र करके गाय को अर्पण करके ब्राह्मण को खिलाए के भोग लगाए के सबको बांट करके जब खाते थे। ऐसे नहीं करते भोजन। पर जब बेचने वाला होता है नहीं, उसको तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना, शुरू से ऐसे ही उपाय करते रहे। तो उसने उपाय किया क्या कि उसने निम्न वर्ग के लोगों को फ्री में खिलाता रहा। अब जो उच्च वर्ग के लोग थे, जब उसकी महक उड़ी और उसके स्वाद की महक उनके जिब्या पर आई, बढ़िया उसमें ऐसी कुछ वस्तुएं डाल करके कि उससे दूसरे लोगों को आकर्षण हो, तो उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी तपस्या छोड़ करके पहले उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया। बोले हम नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, बच्चा तो खा ही सकता है। जैसे आज के युग में करते नहीं, हम नहीं खा सकते, बच्चा तो चाउमीन खाएगा ही बच्चा तो आलू भुजिया खा ही लेगा, बच्चा तो पेस्टिस खा ले। तो उसे बिगाड़ कौन रहा है? अपने संस्कार हम उसे देने नहीं चाहते, अपने संस्कारों पर हमें गर्व ही नहीं है, हम उसे वही खिलाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा खा ले, क्योंकि आधुनिक युग में सब गंदा खाते हैं, तू भी गंदा खा। तो ऐसे उसको देख करके पहले बच्चों को खिलाया कि स्कूल जा रहा है, इसको देर हो रही है, काम पर जा रहा है, देर हो रही है, खा ले। फिर धीरे धीरे जब वो खाने लगे तो फिर धीरे धीरे बड़ों के मन में आया, अरे अब ये खाने लगे तो हम ही क्यों पीछे रह जाएं, वो भी खाने लगे। तो इस तरीके से आज देखते हैं तो दुकानों पर झूठा खाने के लिए भीड़ लगी रहती है, पैसा भी देते हैं, झूठा भी खाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। उसमें मालूम नहीं पड़ता है कौन चौबे है
कौन बनिया है, कौन जो है अन्य जाति का है या सफाई कर्मचारी, और देखते रहते हैं, आसपास एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उस खाने के लालच में और एक दूसरे से आंखें चुराते हुए, और फिर वो जमुना मैया की जय। और उसके लिए उन पर इतना भी सब्र नहीं है कि कम से कम उसका भोजन का समय तो हो जाए, सवेरे से उठे नहीं कि वो भंगी चमार की तरह और कचौड़ी की दुकान पर खड़े हो गए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब वो ब्राह्मण अपने आप को कहमें, तो इसी प्रकार से भगवान तो कुछ नियम कानून, भगवान ने कहा भक्ति मार्ग में चलना है तो मेरे कुछ नियम कानून तो मानोगे कि नहीं मानोगे। तो जो पहले हैं जिनकी फोड़ दी मटकी, उनके तो लिए नियम कानून की बात ही नहीं रही। वैसे ही मैंने अपने बस में कर लिया, उनके लिए नियम कानून की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन जिसको अभी बस में नहीं हुआ है या जिसको मैंने बस में नहीं किया है, उसके लिए तो नियम कानून है, तो वो नहीं माने तो फिर जय जमुना मैया की जय। तो इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, और जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है अभ्यास के द्वारा। तो भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है, इसमें इंद्रियों को और एक तरीके से जला देना है, उनके विषय भोग की शक्ति को। तो संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, अभी बताया नहीं, सब अशुद्ध हैं, कोई शुद्ध इंद्री नहीं कि ये कह दो कि सफाई कर्मचारी की इंद्रिय अशुद्ध हैं और ये चतुर्वेदी जो वहाँ विश्राम घाट पे बैठा है इसकी शुद्ध नहीं, वो दोनों ही की दुकान से एक ही तरह का एक दूसरे से छुपके खा रहे हैं, कोई अंतर नहीं उनमें, जैसा खाएगा अन्न तैसा बनेगा मन। और वैसे भी जब वो सफाई कर्मचारी आते हैं तब वो उनके साथ में लग करके सफाई करवाने में इतने वो हो जाते हैं, मूड हो जाते हैं कि उनको लगता है ये उन्हीं का काम है, और उनको ऊपर से ऑर्डर चलाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। अरे वो अपना काम अपने आप कर रहे हैं, तू अपना भजन कर, अपना पूजन कर, नहीं उसे छोड़ करके और उसको सलाह लेने के लिए जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा गिरने का शौक किसको है? वो नहीं गिरा रहा उन्हें, वो सफाई कर्मचारी ब्राह्मण को नहीं गिरा रहा है, ब्राह्मण खुद गिरने आ रहा है, उसके सामने खुद गिरने आ रहा है, उसको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो अपने कर्म पर तत्पर रहता है उसकी मुक्ति होती है, जो अपने स्वधर्म का पालन करता है। तो सफाई कर्मचारी तो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, उसकी मुक्ति तो यहाँ भी पक्की है, मोदी के यहाँ से भी और वहाँ द्वारकाधीश के यहाँ से भी पक्की है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और ब्राह्मणों की उनमें आत्मबल खत्म हो गया इतना कि उनकी न तो यहाँ पक्की है, तुम्हें पाठ करने के लिए, वेद पाठ करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए कौन सा डोनेशन मिल रहा है, मोदी की तरफ से सहायता मिल रही है। और जब तुम अपना कार्य कर्तव्य कर ही नहीं रहे हो तो वहाँ भगवान के यहाँ भी तुम दोषी हो। भगवान ने तुम्हें सफाई कर्मचारी बना करके नहीं पैदा किया है, तुम्हें ब्राह्मण का बेटा बना करके पैदा किया है। थोड़ी देर बैठ के आसन पर तपस्या कर, और यही समय होता है जिस समय तू या भंगियों को आदेश देने के लिए निकल ही आता है घर में से बाहर, यही समय होता है। उनको आदेश देना तेरा काम नहीं है, वो तेरे नौकर नहीं है, वो उसी द्वारकाधीश के नौकर हैं, उसके कहे पे वो अपने आप करेंगे। यदि वो अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो उसका फल उनको भगवान अपने हिसाब से देगा, तेरे को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तू उसका ठेकेदार नहीं है। पर नहीं, उसको वो अभ्यास करना ही नहीं है। यानी उसका अभ्यास क्या है कि कलयुग में, कलयुग क्यों है उसका प्रभाव कि इसमें जो ब्राह्मण है, जो वैश्य है, क्षत्रिय है, वह अपने कर्मों को छोड़ करके शूद्र वृत्ति को अपना लेता है। जब शूद्र वृत्ति को अपना लेता है तो उसका तेज तो अपने आप नष्ट हो ही जाता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसमें वो नहीं कर रहा है, शूद्र नहीं कर रहा है उसका तेज नष्ट, वह स्वयं अपने कर्मों से, अपने आत्मबल के गिर जाने के कारण से ऐसा कर रहा है। तो लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रक्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उनकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर सकता, कि मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है। हम जीव क्या है, धन पाने के लिए करते हैं। तो और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, और जिसकी हम धन पाने के लिए सेवा कर रहे होते हैं, इसका काम कर, वह भी प्रेम नहीं करता, उसका भी अपना स्वार्थ होता है। जब अपना 10 का काम कराता है तो 2-5 रुपये दे देता है, तो वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ कोई प्रेम थोड़ी है। तो लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह ईश्वर प्रेम सभी
अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है सब में। ऐसा नहीं है भगवान ने सब में, भगवान बसे हुए हैं तो सब में भगवान का प्रेम बसा हुआ है, पर सोया हुआ है। हम बिस्तर से तो उठ ही आते हैं, पर अपने भीतर सोए हुए भगवान को नहीं जगाते हैं, और जगाना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी जो आपस में कष्ट में पड़ जाते हैं तो उनको जगाना पड़ता है। बोले योग माया को पुकारते हैं, जगाओ भगवान को तो जगाना पड़ता है। तो हम जगाते ही नहीं है भगवान को। हम कहते हैं भगवान की क्या ज़रूरत है, हमारा काम ही श्रेष्ठ है, राम की कोई आवश्यकता नहीं है जगाने की। राम तो सोया रहे, जब तो आखिरी समय पर कंधे पर सवार होकर चारों के पर चलेंगे तब राम राम सत्य सुनेंगे। अभी तो सोया रहे, अभी तो मेरा ये काम है वो काम है, उसको कर लो। पहले न सफाई करवाए लो, बाहर निकल के साले सफाई नहीं करेंगे। बताओ, उनके कर्म की ठेकेदारी ले रहा है और अपने आप को नरक में ढकेल रहा है। द्वारकाधीश भगवान की तो यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में, तो वहाँ पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। और ऐसा नहीं है, बार बार हमारे हृदय में प्रकट भी होता है। जैसे आज सोमवार है, आज भगवान का व्रत कर लो, कभी कभी प्रकट भी होता है, लेकिन फिर बाद में फिर सुप्त हो जाता है। फिर थोड़ी सी भूख लगी नहीं कि सुप्त हुआ नहीं, फिर सब ध्यान धरा रह जाता है, झट पहले खाए लो। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। वही भक्ति योग की पूरी विधि है, जिसका अपनी जिह्वा पर, अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर इतना सा भी वो नहीं है कि मैं इस झूठे भोजन को सवेरे उठ करके और बड़ा वाली तिलक लगा के, कंठी लगा के, राधे राधे लिख करके और फिर झूठे भोजन के लिए ललचाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, उसकी समझ में नहीं आता है कि उससे उसका कल्याण रुक जाता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है। तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन के कतिपय नियमों का पालन करना होता है। क्या बिठलेश जी महाराज गली में सड़क पर जा करके कचौड़ी खाते थे? उनकी कंठी बांधने वाले कम से कम निर्लज्ज इतना तो सोचो। क्या राधा चरण दास जी महाराज गली में जा करके चाउमीन खाते थे? हम बुढ़ापे में भी ऐसा कर रहे हैं, और फिर हम कथावाचक भी हैं और हम यजमानों को ज्ञान भी देते हैं, हमारा पांडित्य भी है, हमारा सब कुछ है, घर में ब्रेड के पकौड़ा बना के खाते हैं। तो तथा ब्राह्म मुहूर्त में जगना, अरे कौन को जागना ब्राह्म मुहूर्त में? हम रात भर जागरण करते हैं तो सवेरे 10 बजे उठते हैं। स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। अरे नहीं, हम तो बस गए न कि एक बार एक चक्कर लगाए द्वारकाधीश में, जय द्वारकाधीश की, सबको दिखाया है कि हम भी बड़े भक्त हैं और आए गए। इतनी सेवा पूजा कौन करे भगवान की? इलायची दाने का भोग लगा हो गया, कौन करे इतनी सेवा पूजा? इतनी सेवा पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे हम कहाँ जाएंगे खाने के लिए? और हम कमाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे घर में कौन, तेरा बाप भर देगा जाए करके? वो द्वारकाधीश भगवान के, तो वो द्वारकाधीश सबका बाप है, वही भरता है, और कौन भर देगा? तो ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और जब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, सत्य है, तो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्मा परमो भव, अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्मा परमो भव, और मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान ने कहा अर्जुन, यदि तुम भक्ति योग के, अब चलो ठीक है, ये जो भक्ति के भी नियम हैं ये भी तेरे पे नहीं आते, कोई नियम कानून ये भी तू नहीं मान सकता है जीवन में। अभी कहा नहीं तो सवेरे भूख लगी आती है, सवेरे कचौड़ी खाने की आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं है। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। बोले कोई ऐसा काम करो, फिर कचौड़ी भी खा ले, चल कोई ऐसा काम कर जो मैं बताता हूँ वो काम कर, स्वार्थ को छोड़, जो मैं कहता हूँ वो काम कर। तो वो काम क्या है? तो वो काम मैंने तेरे को ब्राह्मण से, अर्जुन से कहा नहीं, तेरे को क्षत्रिय बनाया, तू आताताइयों से जनता की रक्षा कर और धर्म की स्थापना कर और उसमें इनका बल कर, आताताइयों का युद्ध कर। ऐसे ही भगवान ब्राह्मण को क्या कर्तव्य बताए हैं भगवान ने?
सवेरे उठ के उन कर्तव्यों कर, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ, फिर कचौड़ी भी खा लेना। नहीं नहीं, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं 10 बजे उठूँगा, 8 बजे उठूँगा, जब भी उठूँगा पहले कचौड़ी खाने जाऊँगा। बोला और बाकी नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो भगवान ने कहा कि तुम भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त। बोले वाह जी वाह, आपके लिए कर्म करें और ये हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, बच्चे, ये का इनको झेर दे दें मैं, ये तुम्हारा आसन लेकर के बैठ जाए और तुम्हारा गुणगान गावे तो इनको क्या खवा में। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान कहता है कि जो मेरा गुणगान करते हैं और जो नहीं करते हैं दोनों को मैं ही खिलाता हूँ, तू किसको खिलाता है रे? तू वैसे ही अपने आप को भगवान समझ रहा है। तो तात्पर्य यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। ठीक है, नहीं कर पाता है तो जो तेरा कर्तव्य बताया उसको तो कर ले, जीवन को सफल करने के लिए उसको तो कर ले। उसमें भी फल सोच रहा है, उसमें भी फिर ये सोच रहा है कि मुझे फल तो मिलता नहीं इसलिए क्यों करूँ मैं, हाँ मैं कथा क्यों करूँ, मैं सुंदरकांड क्यों करूँ, कोई मेरे को दक्षिणा दे रहा है क्या जो करो। अरे मूर्ख, उससे कोई लाभ नहीं। तू अपने जीवन में मेरे को सुना और अपने कल्याण के लिए स्वयं सुन तो उससे तेरा कल्याण होवेगा और तू मेरी तरफ आवेगा। तो क्या धन को ही सबसे बड़ी तू सफलता समझता है? तो लक्ष्मी तो मेरी दासी है अपनी, जिसे चाहूँ उसे प्रदान कर दूँ। तो ये क्या चिंता हो रही है उस बात की? तो वह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, यानी मनुष्य को भगवान के प्रचार में आलस नहीं करना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। तो प्रभु का गुणगान करने के लिए कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, उसमें आलस नहीं रहना चाहिए, उसमें सोना नहीं चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं चाहिए। उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। और जब वह उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो भगवान कहते हैं मैं भी उसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ हर तरह से, हर समय। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, भगवान ने कहा और कोई अभ्यास तो नहीं कर सकता, मेरा गुणगान तो कर ही सकता है, इतना तो कर ले कम से कम। तो उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी सहायता कर दे। जैसे किसी ने कहा आज मैं व्रत करूँगा, उसकी थोड़ी सी सहायता कर दे, उसको कुछ फल फूल लाए के दे दे, कुछ पर बन सके तो उसको बनाए के दे दे, उसकी थोड़ी श्रद्धा बढ़ाए दे। तो प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूजन, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। ये जो प्रयास है नहीं, ये प्रयास कैसे किए जाते हैं, कोई बिना साधन के नहीं होते। भगवान ने कहा पहला जो तरीका बताया सब दूसरे वाले पर चल रहे हैं बात। पहला जो था वो तो सीधा सीधा कि भगवान ने मटकी फोड़ दी या उसकी फूट गई और उसने अपने आप भगवान की शरण ले ली या भगवान ने पक्का उसे पकड़ लिया। पहली बात तो कि वहाँ तो कोई बात है ही नहीं झंझट की। और दूसरी बात, जब अपने प्रयत्न से हम भक्ति योग की तरफ चलते हैं तो अपने प्रयत्न चलते हैं, वहाँ ये सारी बातें आ रही हैं कि वहाँ क्या है कि भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे धन कमाने में या अन्य किसी कार्य में होती है, ऐसे भजन में भी होती है। लोग सोचते हैं भजन तो फूकट का है, फ्री का है, तो फ्री का नहीं है। फ्री का हो तो हर कोई कर लेवे, तो श्रम की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है। भौतिकवाद में किस लिए करता है सब कुछ? उसकी इंद्रियों को सुख मिले, और इंद्रियों को सुख हमेशा पूरा कभी मिलता नहीं, हमेशा अपूर्ण रहती हैं वो। लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तब मुझे अपने आप प्रसन्नता होगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। तो यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता है तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। उसके पास ज़्यादा संगठन हो गया है, ज़्यादा संपत्ति हो गई है, उसके पास में व्यक्ति भी ज़्यादा है, श्रम भी ज़्यादा कर सकता है, भूमि भी उसके पास में ज़्यादा है, उन सबको किसी न किसी प्रकार से भगवान के कार्य में लगा सकता है, दीनों की सहायता करके, दीन दुखियों की सहायता करके, और वह भगवान की सहायता है ब्राह्मणों को दान करके, उनका पोषण करके, और वह सब भगवान के लिए ही कर सकता है ऐसे। तो जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अधैतदप्यसक्तोषि कर्तु मध्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम तथा कुरु यथात्मवान। और भगवान ने कहा किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो और ऐसा निष्काम कर्म करने में भी तेरी कोई रुचि नहीं है, मैंने कह दिया नहीं मैं निष्काम कर्म बिल्कुल नहीं कर सकता, फोकट का एक भी काम नहीं कर सकता हूँ, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। फिर एक दृढ़ संकल्प कर ले किसी कर्म का फल तुझे नहीं चाहिए, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, बोल तेरे पे जो भी होवे। अपने आप तो तूने नहीं सोचा कि मैं भगवान के लिए कर लूँ, लेकिन ठीक है अब तू जो भी कर्म करे अच्छा या बुरा, चल दोनों में स्वीकार करता हूँ तेरे। भगवान ने इतनी छूट दे दी, तब भी वह नहीं चाहता, तब भी वह क्या कहता है नहीं नहीं बुरा बुरा तो भले ही आप ले लो अगर आपकी इच्छा हो रही है तो, और अच्छा तो मैं अपना मैं ही लूँगा, पहले समझ लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हो सकता है, तो भगवान ने कहा कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। उसको ऐसा कर ले, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, अच्छा या बुरा जो भी है मैं उसका हूँ ठेकेदार। बोले नहीं नहीं अच्छा वाला तो मेरा रहेगा, बुरा वाला कन्हैया तू भले ही ले। तो तात्पर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। जैसे ही वो कुछ ऐसा कार्य करना चाहता, उसकी पत्नी ने क्या, अरे पागल हो गए हो क्या, है ये सब लुटाने के लिए है क्या, अरे अपने घर के बच्चे की बोर्डिंग फीस देनी है? पता है नहीं पता है? तो उसको अक्षम रहे, नहीं कर पाया बेचारा। तो यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें और या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। हाँ, अरे घर में भी बैठ करके वो कहे नहीं मैं तो इस समय कहीं नहीं जाऊँगा, सवेरे सवेरे का समय मेरा भजन पूजा करने का समय, तो पत्नी अभी बाल लठिया मार दे उठाए करके, जाएगा नहीं तो यहाँ खाएगा क्या है, परसी थरिया तेरे को चाहिए हैं, वो कहाँ से उसका इंतजाम हो पाएगा, जा जल्दी। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिस व्यक्ति के पास ऐसी समस्याएं लगी हों उसे सलाह, ऐसा नहीं है किसी एक के पास है, अधिकतर सभी व्यक्तियों के पास समस्या है, तो जिस व्यक्ति के पास समस्या लगी हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। तो कार्य तो उसे वही करना पड़ेगा, मजबूरन उसे वही काम करना पड़ेगा, धन कमाने ही जाना पड़ेगा, बेचारे को नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं नौकरी पर या घाट पर या व्यापार में या जहाँ भी वो जाता है वहाँ जाना पड़ेगा उसको। तो वो ऐसा तो कर सकता है कि उससे छुपाए के उनसे वो करके उस धन को कहीं किसी और अच्छे काम में ऐसे में लगाए दे, सब कुछ उन्हीं को नहीं दे दे। तो ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। तो ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, तो जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। पिछले कार्यों से तुझे जो प्राप्त हुआ है उसको तू फिर दोबारा उसी में लगा दे, द्वारकाधीश भगवान, क्योंकि उसी का दिया हुआ है। तो इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। जब अर्थ का त्याग करता है नहीं तो ज्ञान होता है। अर्थ प्राप्त कर लेने से जो ज्ञान होता है वह माया का ज्ञान होता है, वह उसका ज्ञान प्रमाद में फंसाने वाला होता है, उससे छुड़ाने वाला नहीं होता है।
और त्याग से व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह माया से छुड़ाने वाला और भगवान में प्रीत लगाने वाला होता है और वास्तविकता सत्य को समझने का अवसर प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावना मृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने के पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। हो सकता है उसे कृष्ण से कोई प्रेम नहीं हो, भगवान से कोई प्रेम नहीं हो, फिर भी बहुत से लोग ईसाई का ध्यान नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, मुसलमान नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, उन्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है फिर भी करते हैं, तो वह भी करते हैं, तो और अपनी कमाई का त्याग भी करते हैं, करते नहीं करते हैं। और बहुत से लोग ये हिंदू भी चलाते हैं, बहुत सारी संस्था चलाते हैं, अनेकों दान करते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है। तो भगवान ने कहा अगर ऐसा भी करता है, नहीं भले मेरा ध्यान नहीं करता लेकिन अच्छा काम करता है, तो वह भी उसका मैं स्वीकार करता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के, लेकिन उसके मन में उसके फल को पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तब स्वीकार करता हूँ। भले ही वह मेरा ध्यान नहीं करे, उसके मन में उसके फल को पाने की इच्छा नहीं हो और तब वह उस कार्य को करता है, अच्छे कार्य को, तो वह मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। और भगवान ने कहा जब उसके मन में स्वच्छता हो जाती है, प्रेम का प्रकाश फैल जाता है, तो फिर मैं उसमें दिखाई देने लगता हूँ। वो तो द्वारकाधीश भगवान की है। तो अभी पहले का मौन प्रेम बिना नहीं मिलता, तो प्रेम होता है तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ। तो कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, उसमें किसी अन्य के दूसरे के अनुभव की बात नहीं है। जैसे लोग कह रहे हैं कि उसमें चौपाई आवे उमा कहूँ में अनुभव अपना, तो भगवान शिव स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। तो यदि हमें ऐसा अनुभव है तभी तो हम कह सकते हैं, दूसरे के अनुभव को हम अपना अनुभव नहीं बना सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। जैसे कोई भक्त कथा में कुछ बोले और दूसरा उसकी नकल करके वो भी बोलने लगे, तो वह उसके अनुभव करी हुई बात नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव न उस पर हो सकता है न किसी और पर हो सकता है। ये जिसकी अनुभव करी हुई बात है उसी के बोलने से उस पर भी प्रभाव होता है और दूसरे पर भी होता है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं। घर के कार्यों को छोड़ करके उन कार्यों में समय देवे, लेकिन उन कार्यों में भी वही समय देते हैं बाहुबली धन खर्च करके, जिन्हें कि उसमें पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। बाकी लोगों के लिए तो उसमें भी धक्के मिल जाते हैं। वो लोग द्वारकाधीश भगवान, इसलिए वहाँ सेवा करने वाले तो जाते ही नहीं हैं। जिससे राजनीति में आप सेवा करने वाले नहीं जाते, तो जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। जैसे विदुर जी ने उस समय भी था, ऐसा नहीं आज के। विदुर जी सेवा के भाव से राजनीति में थे, तो आखिर में उनको छोड़ करके जानी पड़ी राजनीति। सेवा के भाव से राजनीति में नहीं रह सकता है, वहाँ तो स्वार्थ परम वो है। येन केन प्रक्रिया और गद्दी की रक्षा करना और मैं राजा बना रहा हूँ, इस बात को उल्टा सोचते हैं। जनता की सेवा करने के लिए नहीं बने हुए राजा, वो सभी दुर्योधन दुशासन जैसे शासक हैं। तो जिसने एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके, तो भगवत गीता में ही कहा गया यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, ये छोटे मोटे कारण के लिए हम कि इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इतना ये लाऊंगा और इतना ये हो जाएगा, छोटे से कारण के लिए हम अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, उसमें झोंक देते नहीं झोंक देते हैं। और जो परमात्मा को प्राप्त करने का इतना बड़ा कारण है, उसमें हम जरा सा भी प्रयत्न नहीं करना चाहते, लेकिन जो इसमें प्रयत्न करता है और उसमें अपने आप का उत्सर्ग कर देता है, तो भले ही वह जाने या न जाने की वह परम कारण कृष्ण है, उसे जानने की फिर आवश्यकता नहीं है। जब उसमें डूब गया तो उसे जानने की, यमुना जी को नहाए वो और विप्रन को व्यापार, और पार गए हो तो पार है और डूब गए हो तो पार। फिर उसे ये जानने की इच्छा नहीं कि मोरे को बचाएगा कि कोई नहीं बचाएगा। इस प्रेम सरोवर में डूब जाने के बाद में और फिर उसको कोई अन्य किसी प्रकार की चिंता रहती नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान की है। तो ऐसा अनुभव किसको होता है? जो कि उसमें डूबता है उसको होता है, जो डूबा ही नहीं। मैं बपड़ा बूरन डरा रहा किनारे बैठ, ये भागवत की किताब, गीता की किताब,
या रामचरितमानस की पुस्तक सबके घरों में उपलब्ध है, पर इसमें डूबना कौन चाहता है? डूबना चाहता ही नहीं। कूद पड़ उसमें तो डूब जाएगा, तो फिर भगवान के पास पहुंच ही जाएगा। तो उसको डर है कि डूब जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो मर के भी पहुंचेगा तो उसी के पास ही है। चाहे वो तैर करके पहुंच जाएगा, अगर वो तार दे तो तार के बुला लेगा, और मार दे तो मार के बुला लेगा। तो इसीलिए कहा यमुना जी को नहाए वो विप्रन को व्यापार, और पार गए तो पार। इसलिए विप्रों का व्यापार है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक ऐसा कॉन्टेक्ट है जिसमें भगवान से कोई जिद्द नहीं है, तब विप्रों का व्यापार है, तब प्रेम की बात है, तब मौन प्रेम बिना नहीं मिलता की बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि ये प्रेम की बात है, इसमें कोई सौदेबाजी नहीं है कि भगवान मुझे तार ही दे तभी मैं भगवान का नाम लूँ। नहीं, तार दे या मार दे उसकी कोई मेरी सोचने की बात नहीं है। वो उसका काम है कि वो तारता है या मारता है या क्या करता है, प्यारता है, धुलारता है, क्या करता है, उसका काम है। वो मेरे को क्या कहता है? तेरा काम क्या है? जो मैंने तेरे को बताया है, तेरे को किस लिए बनाया है? मेरा नाम लेने के लिए जिसने बनाया उसकी जय जयकार कर। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय। तो यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह ये न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। जैसे दवाई होती है नहीं, तो दवाई को हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी दवाई है, क्या है, कैसे बनी है, किसने दी है, नहीं। और जब उसका असर होता है नहीं तो वो बिना जाने भी वही असर करती है, चाहे वो जान करके खाई जाए चाहे बिना जाने खाई जाए। अग्नि में हाथ जान के दिया जाए या बिना जाने दिया जाए, वो जला ही देता है। तो अब बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान के पास तो चाहे बिना सोचे उसके रास्ते पर चला जाए। तो चलने का क्या कहने का मतलब है कि कर्म का फल त्याग करके और चलना, और भगवान के निमित्त कर्म करना। भगवान ने कहा इस प्रकार जो मेरी भक्ति करता है तो वह मुझे जान के करे कृष्ण, या मुझे न जान करके करे, कैसे भी किसी भी प्रकार से करे, वो मेरे पास पहुंच जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। अब श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशस्यते ध्यान कर्म फल त्यागा त्यागा शांतिर अनंतरम। भगवान ने कहा और यदि तुम ये भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है, कर्म के फल भी नहीं त्याग सकते, तो यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ज्ञान मार्ग पर चल ले, ज्ञान से कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर ले, जान ले आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, उसमें बैठ थोड़ी देर ध्यान लगा। उसमें तो कुछ नहीं लग रहा तेरा, वो तो काम करते हुए भी कर सकता है। तो लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ज्ञान से भी मुझे जानने से ज़्यादा ध्यान लगा। बैठ करके रात में जग, और जग करके और किसी अन्य प्रमाद में नहीं, मेरे लिए जग। अरे प्रभु आपके लिए कौन जगता है? तो आपके लिए तो आप तो सोने से भी ज़्यादा बढ़िया सपने में मिल जाओगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। लेकिन फिर भगवान ने बार बार कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि जो भी कर्म है उसका फल की इच्छा छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि वह तेरी इच्छा के अनुसार। भगवान बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब कर्म करते हैं नहीं, तो कर्म तो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, सब करते हैं, पर फल हमें किसी को भी, चाहे हम कोई ब्रह्मा ही कौन हो, हम में से किसी को भी अपनी इच्छा से नहीं मिलता है कभी भी। फल तो जो प्रभु की इच्छा है वही मिलता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसमें ये नहीं चलता है कि मैंने तो अच्छे अच्छे कर्म करे, मुझे को बुरा क्यों मिला। ये अच्छा और बुरा की परिभाषा हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ये इसको तो वो उसने अपने हाथ में रखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश बिलहात। ये प्रभु ने कहा है मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में जो उसकी चिंता तेरे को क्यों है? तो बार बार भगवान कहते हैं उसका तू त्याग कर दे, उसको मत सोच, तो तू अपने आप मेरा प्रिय हो जाएगा। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य के मन शांति प्राप्त हो सकती है। और जब तू ऐसा त्याग कर देगा, फल क्या होगा इस बात को छोड़ देगा, तो हमेशा शांत रहेगा। कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो मेरी इच्छा नहीं है। कोई नहीं कर सकता ऐसा जो मेरी इच्छा नहीं है, न कोई कर सकता है न हो सकता है। वही है सोई जो राम रच राखा और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। कोई अपने तर्क से, अपने प्रयास से भगवान की महिमा पे किंचित भी उंगली नहीं उठा सकता है। कोई भगवान के नाम को, भगवान के गुणगान को और उनके गाने वाले को कलंक नहीं लगा सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान की बात तो बहुत दूर है।
तो तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया गया कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक तो विधि विधानों से जो अभ्यास है वो है, और दूसरा जो अपने आप स्वतः बताया कि तो भगवान मटकी फोड़ दें, अपनी फूट गई तो अपनी आसक्ति हो ही गई। जब संसार से जूता पड़ गए तो अपने आप फिर और कौन दिखा, फिर वही दिखा MIT, तो अपने आप उसी की शरण में अपने आप चले ही जाते हैं भक्त। तो किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। वो ज्ञान मार्ग पर चलें, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। वह सही गलत इसका निर्णय करके और फिर जीवन में चले। तो यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि सत्य क्या है, तो वह सत्य का ध्यान अपने आप करने लगेगा और जान जाएगा कि ये सब जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ अभी तक ये सब असत्य है और इससे मुझे सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो सत्य का ध्यान करेगा तब उसे सुख और शांति मिलेगी। जैसे अजामिल बीच में फंस गया और उसने अपने प्रमाद से और अपने गति को बिगाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा एक मौका दिया भगवान ने और उसको जैसे ही मिला तुरंत फिर वो दोबारा चमकने लगा, और उसने कहा नहीं अब मैं ज्ञान तो मुझको हो गया, अब मैं ध्यान करूँगा उस परमात्मा का। तो बाकी समय उसने ध्यान किया और अपने आप को उस परमात्मा में मिला लिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ध्यान और से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियाँ हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। ध्यान में क्या है, सोहम का ध्यान है, नहीं तो अपने आप को भगवान मानने का ध्यान, तो वो भी अच्छा है। भगवान से जुड़ने के लिए यदि अपने आप को भगवान भी मानना पड़े नहीं तो कोई बुराई की बात नहीं है। अरे है ही भगवान का अंश तो भगवान ही है। पर जब वो मानेगा नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो मजाक का विषय है। जब वह मानेगा, बैठ करके 1 घंटे उस बात का ध्यान करेगा, तो फिर बाकी के 23 घंटे में भी उसे वो बात ध्यान रहेगी, फिर पाप नहीं कर सकेगा। द्वारकाधीश भगवान कर तो सही, यही ध्यान कर ले कि मैं भगवान हूँ, ऐसा ही ध्यान कर ले, तो फिर सबकी रक्षा का ही काम करेगा, सबके मंगल का काम करेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का काम क्या है, खड़े रहते हैं और सबका मंगल कल्याण जो आवे उसकी झोली भरते रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर वो भी यही काम करेगा। तो कर तो सही ध्यान, पर वो ध्यान करना ही नहीं चाहता है। उसको चाहे कितना भी कष्ट मिले कलयुग में जीव को, भगवान का ध्यान नहीं करना चाहता है। तो ऐसी भी विधियाँ हैं जिससे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है उस पर वैसे भगवान की नहीं करिए, अपने आप को भगवान मान के कर ले, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। तो यदि कोई इस प्रकार से भी ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्यों में ब्राह्मण और क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। जो जो कर्तव्य दिए से ब्राह्मण का संध्या वंदन, अग्निहोत्र और गाय की सेवा, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। हिंसा, ब्रह्मचर्य सब उसके, विद्या अर्जन सब ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। दान देना ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य, इनको कर। तो जिसे हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। लेकिन घूम फिर के बात वही है कि फल नहीं, फल की चिंता नहीं कर सकता है तू। मेरे पास आने में सबसे बड़ी शर्त यही है, भगवान ने कहा कि ये जो तुझे संसार में तरह तरह के फल खाने की आदत पड़ गई नहीं, वो नहीं। और मैं फल जो खिलाता हूँ नहीं, वो कैसे हैं मैं फल तो मैं भी देता हूँ। तो फल मैं कैसे देता हूँ, बहुत ठोक बजा के देता हूँ फल। तो हनुमान जी गए नहीं तो पहले फल कौन से दिए, जानकी मैया ने, लाग देख सुंदर फल रूखा। उनसे हनुमान जी की तृप्ति नहीं हुई, उन फलों से। तो हनुमान जी निराश नहीं हुए इस बात से। बाद में जब वो भगवान के पास में पहुँचे तब भगवान ने जो फल दिए तो उनको खाए करके और उनकी संतुष्टि हुई। अंगद सम्मत मत फल खाए, वो मीठे फल जाए करके तब उन्होंने खाए। तो भगवान के पास ऐसा नहीं है कि फल नहीं है, लेकिन भगवान कब कौन सा फल देंगे भगवान की मर्जी है। वहाँ जबकि लंका में उनको देने चाहिए थे बढ़िया मीठे फल, और माता जानकी ने भी कहा तात मधुर फल खाओ। पर हनुमान जी ने कहा नहीं दे, तो मधुर है ही नहीं, दे रूखे हैं, तो तोड़ के फेंक दिए हनुमान जी ने। तो लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। उसे अपने, अगर वो वैसे त्याग नहीं कर सकता है
कर्म का कि वो उसे वही कार्य करना है जिससे फल मिले, तो उसको स्वीकार कर ले और फिर उससे किसी ऐसे कार्य में लगा वह कि जिससे वह उस फल का भोगता न रहे। वह द्वारकाधीश भगवान की जय। केवल मन से, केवल जिब्या से कह देने से नहीं, मन से उससे मानना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए कि ये फल का मैं त्याग कर सकूं। केवल मौजवानी कह देने से त्याग नहीं हो जाता है। त्याग करने के लिए उसको सेवा का सहारा लेना पड़ता है। जब वो सेवा करता है किसी की तो अपने आप त्याग हो जाता है। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की दो विधियाँ हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि तो बार बार बताई दी कि मटकी फोड़ देने वाली प्रत्यक्ष विधि है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। तो अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो मनुष्य चाहे तो एक एक पक करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है। एक 5 मिनट बैठ के हनुमान चालीसा ही पढ़े तो उससे उसकी ध्यान की विधि सरल हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक समय बनाना होता है कि इतने इस समय पर तो मैं हनुमान चालीसा का काम करता हूँ, उसमें दूसरा काम नहीं करूँगा, है ना। तो अब तो ईमानदारी होती है। ये थोड़ी है फिर आज तो हनुमान चालीसा किया मैंने, उस समय पर दूसरे दिन कोई समस्या आ गई, बात अलग है। और नहीं तो कल दूसरे दिन मैं उस समय पर फिर पार्टी में जा रहा हूँ, डिस्को डांस दिखा रहा हूँ, तो ये कोई बात नहीं हुई। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। तो मनुष्य चाहे तो एक एक पक करके आगे बढ़ने की स्थिति और आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है और प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई। अर्जुन भगवान का विशिष्ट भक्त है, लेकिन फिर भी उसे अप्रत्यक्ष विधि नहीं, उसकी मटकी नहीं फोड़ी भगवान ने। अप्रत्यक्ष विधि नहीं अर्जुन की, अर्जुन के लिए। अर्जुन से क्या कहा, तेरे लिए प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष में जो मैंने कहा है नहीं, धर्म का पालन अपने का वो कर प्रत्यक्ष विधि में, और जब मेरी भक्ति मानी जाएगी तेरी। क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमासक्ति की अवस्था को प्राप्त था। क्योंकि वह भक्ति तो तेरी मैं जानता हूँ और ऐसे भक्त तो मुझे प्रिय हैं ही हैं और तू मेरा प्रिय है ही है। लेकिन संसार में जैसे तेने मेरे को कहा नहीं कि सब मुझे भगवान माने, विराट रूप दिखाओ अपना, तेने कहा नहीं, तब मैंने विराट रूप दिखाया अपना और तेरी इच्छा पूरी की। अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। मैंने भी कहा मेरे भक्त को सब जाने कि तू अर्जुन है वीर, महाभारत का विजेता, तो तुझे भी सब जाने। जब नारायण को जाने तो नर को भी जाने, भगवान को जाने भक्त को भी जाने, और द्वारकाधीश को जाने तो गोपी को भी जाने। बोले द्वारकाधीश भगवान कीजिए, जमुना मैया कीजिए, तो तेरी भक्ति मुझे स्वीकार है, कायर की भक्ति स्वीकार नहीं है। तो यह तो उन लोगों के लिए है जो अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। यही प्रत्यक्ष विधि है, अभी तुरंत इसी समय जो मैं कहता हूँ वही करना है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तेरे को सोच विचार करके कि अब ज्ञान करना है, फिर ध्यान करना है और फिर ये करना है, वो विधि नहीं है, अभी तुरंत। तो प्रत्येक विधि की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करके तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुख क्षमी संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मय्यार्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्ता स मे प्रिया। भगवान ने कहा जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या नहीं कहा उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे, जो भगवान ने कहा नहीं उसी की ऊपर बात करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, द्वेष नहीं करता तो क्या करता कि प्रेम करता,
अब प्रेम करता तो जब ही करता जब सामने वाले में कृष्ण को अनुभव करता, तभी तो करता नहीं। अब सामने वाले में कंस को अनुभव करता तो प्रेम कहाँ से करता? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो प्रेम करना है तो उसकी दृष्टि में पहले ही बताया कि उसकी नज़रों में जो है भगवान बस जाने चाहिए। प्रेम बिंदु जब दृक से टपके तो नयनन नटवर नयन समाए, तो भगवान उसमें समा जाता है, पहले ही बताया। तो वो भगवान उसमें समा जाना चाहिए। तो जब समा जाएगा तो उसके नैनों में तो फिर द्वेष होगा ही नहीं। उसको सब जगह जहाँ भी देखता है वहाँ पर सामने मेरे सांवरिया। तो लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, द्वेष नहीं करता, और सभी जीवों का दयालु मित्र है और सबका मित्र है। मित्र क्यों है? क्योंकि जो सबके कल्याण की भावना रखता है तो सबका मित्र हुआ। जैसे सूर्य भगवान सबका कल्याण करते हैं, द्वारकाधीश सबका कल्याण करते हैं, और जो भगवान के नाम से सबका कल्याण करे तो सबका मित्र हुआ। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, तो स्वामी कौन है? द्वारकाधीश भगवान, यमुना मैया। तो अकल लेख ने कहा कि अरे बंदरों को तुम बड़ा खिलाते हो। अरे तो हम का भी खिलाते हैं, द्वारकाधीश हमें खिलाता है, वही बंदरों को खिलाता है, वही तेरे को खिलाता है, सबको वही खिलाता है द्वारकाधीश भगवान की। तो स्वामी है ही वे, तो मानना क्या है ही वे, मानो या न मानो, भगवान कहता है ही हो। और मान लिया जाए तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाप को बाप मान लिया जाए तो। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। नहीं, अरे भगवान ने जो जैसा बना दिया वैसा ही हूँ, और करना या न करना वो सब उसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में। तो जो सुख दुख में समभाव रहता है, सुख हो या दुख हो, ये दो ही हैं, और ये दोनों मन की वृत्तियाँ हैं। तो एक ही बात में कभी कभी हमें सुख लगता है, उसी बात में कभी कभी दुख लगने लगता है नहीं? कैसे? ये गर्म पानी है, गर्म पानी इस समय कैसा है? दुखदाई है, और जाड़े में सुखदाई है, एक ही वस्तु। तो समय समय पर उसकी कीमत रहती है। तो वास्तव में न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है। तो जब हमें जैसा अनुभव होता है नहीं, वैसा ही हम कर देते हैं। वही वस्तु कभी हमें दुख देने लगती है, वही सुख देने लगती है। वही व्यक्ति कभी दुख देने लगता है, वही सुख देने लगता है। वही वातावरण कभी दुख देने लगता है, वही सुख देने लगता है। कभी यही धूप हमारे लिए बड़ा सुखदायी लगती है, कभी यही धूप हमें दुखदायी लगती है। ज़्यादा खाए लो तो फिर भोजन जो है दुखदाई होता है, और यदि खाली पेट हो तो भोजन बड़ा सुखदाई होता है। वो द्वारकाधीश भगवान के। तो सब चीज़ों का अपना अपना ऐसे ही महत्व है। तो वास्तव में दुख और सुख हमारी मान्यताओं के नाम है, दुख और सुख है ही नहीं। तो सदैव आत्म तुष्ट रहता है, और जो बाहर की वस्तुओं से संतुष्टि की आदत पड़ी हुई है नहीं, वो झूठी है। बाहर की वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं, बाहर के व्यक्तियों से बोल के हमें संतुष्टि होती है, वो भी हर समय नहीं रहते। और बाहर के स्थानों पर घूमने से हमें संतुष्टि मिलती है, वे भी हम हर समय नहीं जा सकते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। है नहीं जा सकते नहीं, कभी कभी इतना तूफान आ लिया, कहाँ जाओगे? ज़्यादा धूप पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी, कहाँ जाओगे? तो ऐसे ही तो सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है। और पदार्थ भी उतनी इच्छा के अनुसार हर समय नहीं मिलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मिलते हैं। वातावरण भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो जो सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मतुष्ट का अर्थ है कि मैं अपनी आत्मा में परिपूर्ण हूँ, और आत्मा है ही अपने आप में पूर्ण, उसको कोई अपूर्णता होती है क्या? जैसे भगवान अपने आप में पूर्ण है, तो मैं भगवान की अंश गोपी भी अपने आप में परिपूर्ण ही हूँ। तो आत्मसंयमी है। आत्मसंयमी का अर्थ है कि मैं अपने आत्मा के ही अधिकार में हूँ, किसी और के अधिकार में नहीं। मन भी अधिकार जमाने की कोशिश करे तो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं भगा गोपीस को। बुद्धि अधिकार जमाने की कोशिश करे तो अपने आप, तो मैं भी कह दूँ प्रभु मेरे इतना बस नहीं है, तू अपने आप, तेरे को सब प्रकार से अधिकार है मेरे ऊपर, तू जैसा चाहे वैसे कर ले प्रभु। तो भगवान कहता है ठीक है। जब मुझे अधिकार, जैसे अर्जुन ने अपने अधिकार दे दिए नहीं कि मैं आपका शिष्य हूँ, तब भगवान ने उससे उपदेश किया। तो भगवान कहता ठीक है। तब जब मेरे को जो डॉक्टर बना लेता है उसका इलाज मैं करता हूँ। विभीषण मेरी शरण में आ गया तो उसका करता हूँ, रावण नहीं आया तो उसका नहीं करता हूँ। क्यों? उसका इलाज मैं दूसरी तरह से करता हूँ, क्योंकि मुझे जाने में फिर कष्ट हुआ। उसने दूसरे तरीके से मुझे बुलाया, सीता हरण करके मुझे कष्ट दे करके बुलाया, तो उसका इलाज भी किया, लेकिन उसका इलाज फिर उसी तरीके से किया गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो सुख दुख में संभाव रहता है,
जब सुख दुख कोई है ही नहीं, मान्यता है, तो उसमें भाव बदलने की आवश्यकता क्या है। सहिष्णु है और आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थित करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और जो निश्चय कर लेता है, कोई भी निश्चय हमारा ऐसा नहीं है जो न टूट जावे, लेकिन भगवान का निश्चय ऐसा है जो कभी नहीं टूटता है। भगवान कहता है क्योंकि मैं सत्य हूँ तो मेरा किया निश्चय भी सत्य है। मेरे मिलने का जो निश्चय है वह हमेशा सत्य है, और संसार में कुछ मिले या नहीं मिले मैं सबको प्राप्त हूँ। लेकिन फिर भी लोग वो निश्चय नहीं कर पाते हैं, वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। जैसे इसीलिए उसको ध्रुव संकल्प कहते हैं। ध्रुव ने भगवान से मिलने का संकल्प किया, और क्या कहा ध्रुव ने, तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, मुझ सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, मुझ सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। नैया पुरानी लहर तूफानी, मीलों दूर किनारा। दुनिया है फानी, गहरा है पानी, मन बा धीरज हारा। नैया पुरानी लहर तूफानी, मीलों दूर किनारा। दुनिया है फानी, गहरा है पानी, मन बा धीरज हारा। पतवार थाम लेना ओ बंसी बजैया, पतवार थाम लेना ओ बंसी बजैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तुम तो प्यारे तारनहारे, सांवरिया गिरधारी। पापी अधर्मी पार उतारे, आके शरण तिहारी, आके शरण तिहारी। तुम तो प्यारे तारनहारे, सांवरिया गिरधारी। पापी अधर्मी पार उतरे, आके शरण तिहारी। मुझको भी तार दीजय ओ ब्रज के रखैया, मुझको भी तार दीजय ओ जग के रचैया। नैया ये डोलने ना देन कन्हैया, नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। रखते आए सबकी मोहन, लाज रखोगे मेरी। सुन के पुकारे सांवरे आओ,
देर नकीर करियो घनेरी, देर न करियो घनेरी। रखते आए सबकी मोहन, लाज रखोगे मेरी कन्हैया, लाज रखोगे मेरी। सुन के पुकारे सांवरे आओ, देर न करियो घनेरी कन्हैया, देर न करियो घनेरी। मेरी आस तुम्ही हो ओ ब्रज के बसैया, मेरी आस तुम्ही हो ओ ब्रज के बसैया। नैया ये डोलने ना दे न कन्हैया, नैया ये डोलने ना दे न कन्हैया। मुझे सागर में छोड़ना दे न कन्हैया, मुझे सागर में छोड़ना दे न कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया, तू है मेरा खेवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया तू है। और मैं जब भगवान हमारा खेवैया है तो उसके हवाले जब हमारी नाव है तो हमें चिंता नहीं अपनी, उससे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उससे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ में और मुझ में बुद्धि को स्थिर करके और भक्ति में लगा रहता है, ऐसा वक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और न ही वे किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। क्यों? जब उसको कुछ चाहिए नहीं तो ईर्ष्या की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईर्ष्या किसे है? जिसे कुछ चाहिए, जिसका आकर्षण है कि उसे लगता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके सुख का आधार संसार के विषय भोग और वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उसको ईर्ष्या होती है। और जिसके सुख का आधार प्रभु है उसको ईर्ष्या होती नहीं। उससे सबको ईर्ष्या हो सकती है। वो द्वारकाधीश होती है प्रत्यक्ष में, उससे सबको ईर्ष्या होती है। तो उन पे आता ही नहीं लेना। हम तो लुटाते हैं, राम नाम की लूट है, उन पे आता ही नहीं। यूँ देखते हैं ऐसे बहराए बहराए के देखने से तो मिल नहीं जाता है, प्रेम से मिल जाता है। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, तो ये अपने बड़प्पन का मान तो छोड़ना ही पड़ेगा नहीं। पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, और एक म्यान में दो छुरी और देखा सुना न कान। तो घर की भी अपनी शान रखना चाहे और फिर भगवान का गुणगान भी करना चाहे, दोनों बात नहीं हो सकती। या तो घर की शान रख ले फिर, और या गुणगान कर ले भगवान का। तो यदि नहीं कर सकता है तो तू अपना काम घर की शान रख ले, हमें भगवान का गुणगान कर लेने दे। और वैसे ही बहराए के क्यों देखता है? तो वह ईर्ष्या कर सकता है, वह ईर्ष्यालु हो सकता है। तो संसार, क्योंकि उसकी संतुष्टि नहीं है, उसकी संतुष्टि कभी हो नहीं सकती है, इसलिए उसमें ईर्ष्या हो सकती है। पर उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती। भगवान के भक्त में किसी के प्रति कोई ईर्ष्यालु नहीं होती, और न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। कोई उसका शत्रु बना करे, मैं तेरा शत्रु हूँ करता रहे, तू मेरा है ही नहीं शत्रु। जब मेरे सब मित्र है और सब में भगवान है, तू भी मेरा मित्र ही है। तो वह तो सोचता है कि वह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। हो सकता है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे हों जिसके कारण से प्रभु ने तुझे परिस्थिति बस और तेरी बुद्धि ऐसी कर तू शत्रु समझ रहा हो अपने आप को मेरा। हाँ, तो उसमें मेरा अपना कोई लेना देना नहीं। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुज्जान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि वह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। उससे और भगवान का नाम लेने की शक्ति मिलती है, और भगवान का नाम लेने के लिए और उसमें बल आता है और प्रेरणा मिलती है। भगवान कहते हैं और जोर से द्वारकाधीश की जमुना मैया की जय, और सब तरफ से ध्यान हटाकर केवल मेरे में ध्यान लगा, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। तो वो उससे तो फायदा ही है। अभी उस दिन बताया नहीं, एक दिन के उस धारावाहिक का उदाहरण दिया कि उसने यमराज के लिए बर्फ़ की सिल्ली ला के दी। यमराज को बर्फ़ की सिल्ली से क्या परेशानी हुए, उन्हें और लिया दूसरी।
बोला और कोई अपराधी होता तो अब तक तो बर्फ़ की सिल्ली पे वही गिर गया होता, नहीं तो बर्फ़ गिर गई, दोबारा भी गिर गई और वो तो वैसे ही खड़े हुए हैं। तो कभी कभी उसको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को कि मेरी इस बात से इनको कष्ट होगा। नहीं नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं करता रहे, तो मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। क्योंकि वास्तव में क्या सोचना चाहिए अपने आप को कि हो सकता है मैंने ऐसे कर्म किए कि मुझे तो इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हमेशा भगवान की कृपा अपने ऊपर अनुभव करनी चाहिए। तो भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी सदैव शांत और धीर बना रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। क्योंकि वह जिस भगवान का ध्यान करता है नहीं, वो कैसे शांताकारम। तो जब वे शांताकारम भगवान का ध्यान करता है तो स्वयं भी शांताकारी बनता है, उग्र थोड़ी बन जाता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। और उग्रता को हटाता है। तो भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक क्योंकि जो उग्रता है वह मेरे अपने स्वभाव की बुराई है, वह भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान का तो शांताकारम है, और जब उसका ध्यान करता है कोई भी तो अपने आप उसमें भी शांति और शांताकार स्वरूप आ जाता है। तो यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तो निर्मम का अर्थ यह है कि वह भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता। ये शरीर तो नश्वर है, इसका सब कष्ट भी नश्वर है। इसमें कुछ अच्छा लगना भी कोई लाभ नहीं और कोई कष्ट होना भी कोई इसमें हानि नहीं। तो क्योंकि यह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, और जो मेरा स्वरूप है वह केवल एक ये शरीर नहीं है, ये तो हमेशा बदलता रहता है। इसके बदलते रहने से क्या मेरा भक्ति भाव बदलता रहता है? नहीं, कभी नहीं बदलता है। तो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो वह अपने को शरीर नहीं मानता। और दुष्ट व्यक्ति अगर ये सोचे सामने से इसको ये तो शरीर है, तो शरीर नहीं, भगवान का अंश, भगवान की गोपी कोई एक शरीर नहीं। तो अतएव यह मिथ्या अहंकार के बोझ से मुक्त रहता है और सुख दुख में संभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरे को जवाब नहीं देना है, हमारे पास जो कुछ है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं, और कितनी भागदौड़ उसके बाद हम और ज़्यादा करने लगते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अगर भगवान जब तक नहीं देता है शायद उतनी भागदौड़ नहीं कर रहे होते हम। और जब भगवान यदि कुछ हमारे सुविधा के लिए प्रदान कर दें तब फिर तो सुविधा को छोड़ करके और भागदौड़ करने के लिए चले जाते हैं, और तभी हम धोखा खाते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान की। तो वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। जब भगवान स्वयं ही सरलता से प्राप्त होता है, कितनी सरल तरीका बताया कि पत्थर प्रेम से पूछ कर मिलियो घटघट वासी, इतना सरल है प्रभु को पाना। जब भगवान कहता है कि अरे मैं तेरे को इतने सरलता से मिल सकता हूँ, जब मैं मिल सकता हूँ तेरे सारे कष्ट अपने आप दूर हो गए, फिर तू कठिनाई को क्यों सौदा ले रहा है, कठिनाई को क्यों आमंत्रित कर रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अतएव वह सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, कोई उसकी प्रसन्नता को छीन नहीं सकता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं अतः वह दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चित होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता। ये जादू है, टोना है, लोना है, फोना है, उससे वो विचलित नहीं होता है। अरे मच्छर काट जाता है तो क्या कोई विचलित हो जाता है? नहीं। तो क्योंकि कोई उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। ये कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो कि अपनी शक्ति से कर लिया हो। ये भक्ति का संकल्प तो भगवान की दिव्य शक्ति से किया हुआ है, ऐसे कोई हटा थोड़ी सकता है। भगवान की प्रेरणा से किया हुआ है, जिससे भगवान करवाता है वही कर सकता है, हर कोई कर ही नहीं सकता है। तो वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थित करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, जो भगवान से प्रेम करता है। संसार से द्वेष करके भगवान से प्रेम नहीं करता है। जब भगवान से प्रेम करता है तो सब में भगवान सबसे ही प्रेम करता है, किसी से द्वेष थोड़ी करता है। और जो सबसे द्वेष करके और भगवान से प्रेम करने का दावा करता है वह कोई भगवान से प्रेम नहीं करता है।
जो सबका मंगल सबका कल्याण जिसकी भावना होती है वही भगवान से प्रेम कर सकता है, यही गीता का ज्ञान है। और जो ये कहे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और सबको मारना चाहता हूँ तो भगवान से प्रेम नहीं करता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि भगवान उसके कृष्ण जो सबको क्या किसी एक व्यक्ति को भी जो दुख देना चाहता है वो भी भगवान से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों में सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जब भगवान प्रसन्न रहते हैं तो उनको देख देख के उसका भक्त भी प्रसन्न रहता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अरे करुणामयी कृपा कीजिए मेरी श्यामा कृपा कीजिए। श्री राधे कृपा कीजिए लाडली जो कृपा कीजिए। देके चरणों की सेवा श्री राधे देके चरणों की सेवा श्री राधे मेरी किस्मत बदल दीजिए मेरी किस्मत बदल दीजिए। जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा। बीच मझधार में आप फंसी श्री राधे बीच मझधार में आप फंसी श्री राधे पार नैया लगा दीजिए पार नैया लगा दीजिए। राधा रानी जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा। छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जू छोड़ दर तेरा जाए कहाँ लाडली जू वृंदावन में बसा लीजिए वृंदावन में बसा। या तो वृंदावन बसा लीजिए या मेरे हृदय को अपना वृंदावन बना लीजिए और आप स्वयं स्वामी बन के रहिए। तो आप मेरे ऊपर अपना भरत हस्त रखेंगी और आपके चरण कमलों में रह करके और यह बालक भी हमेशा यह गोपी भी हमेशा आपका गुणगान गाती रहेगी। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वृंदावन में बसा लीजिए राधा रानी जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा। करुणा मई कृपा कीजिए मेरी श्यामा कृपा कीजिए। तो जब तक माता की कृपा नहीं हो जाती है तब तक भगवान के पास में कोई जाता नहीं है। जब माता जानकी ने और हनुमान जी को कह दिया कि अब तेरे को अविचल भक्ति प्राप्त हो जाएगी प्रभु की, और उनके सर पर अपना चूड़ामणि रख दिया कि ये चूड़ामणि जो भगवान का जो वरद हस्त के रूप में मेरे ऊपर कमल हस्त रखा हुआ है इसको मैंने तेरे ऊपर रख दिया। तो जैसे ही वो हनुमान जी जाते हैं तो फिर वो जब भगवान के चरण कमल में लौट जाते हैं और फिर भगवान बार बार उन्हें उठाने की कोशिश भी करते हैं। नहीं बार बार प्रभु चाहिए उठावा और प्रेम मगनती उठना आवा क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि फिर माता जानकी का उनको दृढ़ विश्वास प्रदान कर दिया जाता है। दृढ़ विश्वास के रूप में अरे अब तेरे को उठने की जरूरत नहीं, मैंने रख दिया तेरे ऊपर राम जी का हस्त, अब हटा ही नहीं सकते राम जी, अब मैंने रखा है। तो राधा रानी कृपा कर दें मैं तो फिर द्वारकाधीश मना नहीं कर सकते हैं, कन्हैया मना नहीं कर सकते किसी को भी। तो उनसे और क्या प्रार्थना है? अरे कहे दासी गोपी लाडली जो कहे दासी गोपी लाडली जो। तो क्या करना है मैया? ऐसा काम करना है कि मेरे इच्छा से नहीं करना है कि मैं क्या चाहूँ, इसकी सोचना नहीं है बिल्कुल भी। और मैं कभी भी ऐसी प्रार्थना अपने मैया से नहीं करती गोपी कि मेरी इच्छा से मेरा ध्यान रखना, नहीं।
मेरी इच्छा से नहीं माता, तो कैसे? तो कहे दासी गोपी लाडली, जैसे तेरे को बनाना हो नहीं वैसे बना लेना कि अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना ली। मैं संसार के काबिल बन सकूं या नहीं बन सकूं इसकी परवाह नहीं है मुझे, और चाहता भी नहीं हूँ, चाहती भी नहीं गोपी। और क्या चाहूँ? बस कि तू अपने काबिल मुझे बना ले, मैं तेरे रास्ते पर और भगवान की शरण तक किस तरह से चल सकूं उस काबिल मुझे बना दे। तो अपने काबिल बना लीजिए, कहे दासी गोपी राधा जू, कहे दासी गोपी स्वामिनी जो, अपने काबिल बना लीजिए, अपने काबिल बना लीजिए। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा। करुणामयी कृपा कीजिए, मेरी श्यामा कृपा कीजिए। तो या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि सिमुन ने उबारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल है दुख निवारण। के हरिमान सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। बोलो जगत जननी मां विद्या मैया की जय। स्वमन समदान अब तुम मारे, रक्त बीज संखन संगारे। मैं सासुर दैत्य अभिमानी, जय यज्ञभार मही कुलान। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब अमरपुरी और बासव लोका। तब मैं माँ सब रहे अशोका, ज्वाला में है जोत तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नार, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, जब ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगीश्वर मुनि कहते पुकारी। योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काऊ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोह को मात कष्ट अति घेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। रिप मूरख मोह अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपाए मात दयाला। रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ। तुमरो जस में सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पा, दुर्गा चालीसा जो गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
तो राम कहो या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण